बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेख मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं अंजुमन हुसैनिया का यूट्यूब चैनल AHKN। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि अंजुमन हुसैनिया में जितने डिपार्टमेंट्स, जितने शोबाजात काम कर रहे हैं, उनका तारुफ़ आपके सामने गाहे बगाहे पेश किया जाता रहे और उस डिपार्टमेंट, उस शोबे के कन्वीनर का भी तारुफ़ आपके सामने पेश किया जाए कि वो कन्वीनर जो है वो कब से उस डिपार्टमेंट में, उस शोबा में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और उसका डिपार्टमेंट और उसका शोबा कैसा काम कर रहा है। इसका मकसद यही है कि हमारे अफराद कौम तक पैगाम पहुँच सके कि हमारे जो शोबाजात काम कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी क्या है, वो क्या क्या सहूलियात फ़राहम कर रहे हैं और अंजुमन हुसैनिया की तरक्की में उनका क्या किरदार है। इसी सिलसिले की एक कड़ी हमारे दरमियान आज कौमी मरकज़ अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारावाली के कन्वीनर जनाब मंजर सईद साहब मौजूद हैं। मंजर सईद साहब का मैं तारुफ़ हल्का सा इतना सा करवाऊँगा कि मंजर सईद साहब उस शोबे के कन्वीनर हैं जो कौम की उम्मीदों का मरकज़ है, इसीलिए वो कौमी मरकज़ है। और कौमी मरकज़ में मंजर साहब जिस जाँफिशानी से, जिस पूरी डिग्निटी के साथ काम कर रहे हैं, मैं ख़ुद भी उसका चश्मदीद गवाह हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे कौमी मरकज़ की जो बागदौड़ है वो बहुत ही महफूज हाथों में इस वक्त है। तो आइए मंजर सईद साहब के साथ थोड़ी सी बात करते हैं और जानते हैं कि इनका ये शोबा कौमी मरकज़ कैसा है, कैसा काम कर रहा है, मुस्तकबिल के अहदाफ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजर सईद साहब। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं जी, शुक्र उसकी ज़ात। माशाल्लाह। मंजर सईद साहब, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा जब सामने आता है तो माशाल्लाह देखने वाला भी खुश हो जाता है। तो अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। आज आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीनन आप बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं, बड़े आपके काम होते हैं, लेकिन आज आपने AHKN को टाइम दिया ताकि कौम तक आप अपनी आवाज़, अपनी बात पहुँचा सके। तो मंजर सईद साहब, थोड़ा सा अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया, कौमी मरकज़ से और अंजुमन हुसैनिया से कब से वाबस्ता हैं, थोड़ा मुख्तसर ये ज़रा पहले आप बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जनाब, और AHKN का शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और अपना मुद्दा बयान करने के लिए मुझे कहा, जिसके लिए मैं दिली तौर पर मशकूर हूँ। शुक्रिया जी। मेरे सफ़र का आगाज़ तकरीबन 2007 से हुआ। 2007 से मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले कबीला वैयड़ और फिर अंजुमन हुसैनिया से मुंसलिक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 16 साल हो गए हैं मैं इसी के साथ अटैच हूँ। पहले मैंने को तकरीबन 6 साल बतौर कन्वीनर फिरदौसिया मैंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उसकी ज़ात का ख़ास करम, जितनी कोशिश थी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जाँफशानी से कोशिश की कि मैं उसको बेहतरीन देखभाल कर सकूं माशाल्लाह। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मैं तकरीबन कन्वीनर रहा हूँ दरबार अमीर का माशाल्लाह। और फिर उसकी ज़ात के करम से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन गुज़श्ता 5 साल से मैं कौमी मरकज़ का कन्वीनर है माशाल्लाह। जी। तो दूसरा मैं एक और बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता तकरीबन 8-9 साल से मैं अपने कबीला वैयड़ का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। वेरी नाइस। इसकी ज़ात का ख़ास करम है। तो जो मुझे मालिक ने इस काबिल समझा तो ये मुझे ओहदे या जो भी मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी दी, जिसके लिए मैं उसकी ज़ात का बेहद मशकूर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कौमी मरकज़ में मैं जहाँ तक मेरी कोशिश है भरपूर अपनी जाँफशानी से, पूरी मेहनत से, पूरी तनदही से और ईमानदारी से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा मंजर सईद साहब, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। ये वाकई ये दोनों जिम्मेदारियाँ काफ़ी हैवी ड्यूटी जिम्मेदारियाँ हैं कि जनरल सेक्रेटरी वैयड़ कबीला हमारा तादाद के हिसाब से भी सबसे बड़ा कबीला है माशाल्लाह अंजुमन हुसैनिया का, और माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े नाम इस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि कबीले की बागडोर भी ऑलमोस्ट आपके हाथ में है। जनरल सेक्रेटरी जो है वो कबीले का रूह रवां होता है, इसी तरह माशाल्लाह हमारे कौमी मरकज़ के भी रूह रवां हैं और सारे सिस्टम को चला रहे हैं। तो अब हम वापस आते हैं इस शोबे की जानिब जिसके आप कन्वीनर हैं माशाल्लाह, जिसको 5 साल से आप बड़ी तनदही से, बड़ी जाफिशानी से देख रहे हैं। कौमी मरकज़, ये इसका आगाज़ कब से हुआ और अंजुमन हुसैनिया को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई?
जी, इसका आगाज़ तकरीबन सन 2000 में हुआ था। उस वक्त अल इमरान ने ये हमें तंजीम गुलामा ने अल इमरान ने हमें ये ज़मीन डोनेट की थी, अंजुमन को दी थी, और उसके बाद इसके ऊपर साजिद जावा साहब ने और उस वक्त के सदूर ने मिलकर इस बिल्डिंग को बनाया था। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई, किसी भी कौम को या बरादरी को एक ज़रूरत होती है किसी न किसी मरकज़ की या एक छत की, जिधर कम्युनिटी सेंटर हो, एक छत की जहाँ पे लोगों को सहूलियात मिल सकें, लोगों की ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो ये हमारे बड़ों ने इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए कि इधर हमारे कोई जनाजे हो सकें, मजालिस हो सकें, आज़ादारी हम लोग कर सकें, यानी कि जो कम्युनिटी की ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। बेसिकली ये कम्युनिटी सेंटर ही हमारा कौम का हमारी कौम है, और इसीलिए इसका नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह कौमी मरकज़ ही रखा गया है। बिल्कुल सही। तो हम इसमें सहूलियात जितनी मैक्सिमम होती हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बेहतरीन। और अपनी पूरी कोशिश से अंजुमन का मोटो है कि हम अपनी कौम को बेहतर से बेहतर सहूलियात मुयस्सर कर सकें। तो बेसिकली फिर ये कहा जाए कि कौम के ज़हन में, हमारे जो बड़े थे उनके ज़हन में ये था कि एक ऑल अंडर वन रूफ जो है वो कॉन्सेप्ट दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात कौम को एक ही छत के नीचे फराहम की जा सकें। जी जी। तो थोड़ा सा शोबाजात का भी फिर तारुफ करवाते जाइए आप कि इस ऑल अंडर वन रूफ में क्या क्या शोबाजात काम कर रहे हैं जिनसे कौम फैज़याब हो रही है और इंशाल्लाह मज़ीद आगे होती रहेगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहूँगा कि ये जो कौमी मरकज़ है हमारा, ये तमाम शोबाजात की माँ है, या आप कह सकते हैं ये कौम का चेहरा है जी। ये इसमें काफ़ी शोबाजात हैं जिनमें आप मैं फ़र्दन क्या नाम लूँ, जिसमें आप कह सकते हैं जी कि एक तो कौमी मरकज़ की सहूलियात हैं, दूसरा वेलफेयर फ़ंड, तीसरा मरदमशुमारी का शोबा इसमें काम कर रहा है, दंगियात सेंटर इसमें काम कर रहा है, इसके अलावा हज हुसैनिया का शोबा इधर काम कर रहा है, नशर व इशाअत का शोबा इधर है, ख्वाजगन लाइब्रेरी इधर है, सेक्रेटेरिएट इधर है, अकाउंट्स ऑफिस, जी बिल्कुल, अकाउंट्स ऑफिस जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा रबर स्कूल इधर अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले 3 फ्लोर्स उनके पास हैं माशाअल्लाह, जो इधर काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी अंजुमन के जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें से 80% 90% बल्कि मैं कहूँगा कि अंजुमन के तमाम प्रोग्राम इधर ही होते हैं, जिनमें आप कह लें जी कि मजालिस व महफिल यकम मुहर्रम से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 7 रबीउल अव्वल तक, सुभान अल्लाह, मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगा लाहौर में किसी और इदारे में इतनी मजालिस नहीं होती, मुसलसल आज़ादारी जो है जी जी माशाअल्लाह 2 महीने और से फरमाया, ये तकरीबन एक दिन में बल्कि 2-2 3-3 मजालिस होती हैं, ख़वातीन की भी होती हैं अलग से। जी जी जी। तो ये तकरीबन 7 रबीउल अव्वल तक इधर मजालिस मुसलसल होती हैं, जिसमें लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह तबर्रुक वगैरह फराहम किया जाता है। इसी तरह आप कह लें कोई भी मीटिंग हो अंजुमन हुसैनिया की, कोई डिनर हो अंजुमन हुसैनिया का, कोई भी हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही हम अंजुमन करती है और हम इसको मैनेज करते हैं खुदा के फजलो करम से। और इसी तरह आप कह लें कि रमज़ानुल मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह सहरियाँ और इफ्तारियाँ, उसके अलावा आप कह लें जी कि ताक़रातों के तमाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी कहूँगा कि ये भी हमारा लाहौर का वाहिद मरकज़ है या मस्जिद है जिसमें 19, 21, 23, 25, 27, 29 तक हर ताक़रात जो है वो उसमें इबादत होती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल में बाकियों में सिर्फ 19, 21 और 23 तक होती है। बिल्कुल। तो ये हमारे सदर काजी साहब की खुसूसी ख्वाहिश थी कि इधर तमाम ताक़रातों के अमाल हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर मैनेज होते हैं माशाअल्लाह। और इसके अलावा जो भी विलादत शहादत का प्रोग्राम होता है अल्हम्दुलिल्लाह इधर हम उसको मैनेज करते हैं खुदा के फजलो करम से।
कोई भी इमाम की विलादत हो, शहादत हो, हमारा जो शोबा है मजालिस व महफिल, वाकिर जावेद साहब जिसके कन्वीनर हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर सब मैनेज करते हैं। बेहतरीन। इसके अलावा आप कह लेंगे नमाज पंजगाना इधर होती है, बाजमात नमाज का इंतज़ाम है। और इसके अलावा सहूलियात में हम मज़ीद कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं कन्वीनर बना हूँ, मेरे से पहले शायद नहीं था, इधर गुस्लो कफन जब से मैं बना हूँ हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। पहले शायद इसके माइनर से चार्जेस थे, अब हमने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया है। और कोई भी अहले तशी ख्वाह किसी भी ज़ात बरादरी से उसका ताल्लुक़ हो, वो आके हमें बॉडी ला के इधर रख दे और कहे जनाब आपने इसका इंतज़ाम करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन हुसैनिया को ये शर्फ हासिल है कि वो इसका इंतज़ाम करती है। माशाअल्लाह। गुसल कफन, उसके बाद जनाजा अगर वो चाहें हम इधर करते हैं। इसके अलावा अगर वो फ़र्ज़ करें हमारे बरादरी के अलावा दूसरे लोग भी कहें जी कि हमने उधर तदफीन करनी है फिरदौसिया में, तो हम उसके लिए भी सहूलियत का इंतज़ाम भी कर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं माशाअल्लाह। इसी तरह आप कह लें कि मजलिस तरहीम अल्हम्दुलिल्लाह इधर होती है। पहले लोगों को बहुत एक मसला आता था, घर में जब मजालिस करते थे तो कभी लोग नहीं आ रहे घरों में, और कभी जनाब पूरा दिन संडे का निकल जाता था, पूरा संडे का दिन, और मौलाना का इंतज़ाम करें, तबरुक का इंतज़ाम करें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत एक स्मूथली तरीके से हमारे सदर साहब की काबिज़ से और जो हमारा शोबा है वेलफेयर उसकी काबिज़ से ये बिल्कुल स्मूथली हो गया। लोगों का भावभरम भी रह गया है, भावभरम भी रह गया कि जनाब लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। और जब लोग इकट्ठे होते हैं मजलिस तरहीम पे, 1000 बंदा होता है, 800 बंदा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई दुआ के लिए हाथ उठाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही है, ईमान है मेरा कि किसी ना किसी की दुआ कबूल होती है। इज्तिमाई दुआ की बहुत फजीलत है। बिल्कुल। मैं चलते चलते ज़िम्नन ये बात करता चलूँगा कि मैं ख़ुद भी इस बात का गवाह हूँ कि ये जो मजलिस तरहीम है इसकी ये जो घरों में करते थे लोग, मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में जाते थे, ये कबीला चारना के जनाब मेहदी खलीफा साहब ने ये आइडिया फ्लोट किया था, अल्लाह ताला उनको सलामत और आबाद रखे, कि उन्होंने ये बहुत बड़ा एक मसला हल किया था कि अवाम जो है, कौम जो है, वो बजाय इसके कि सारा दिन उनका इसी काम में लग जाए, वो एक जगह आएँ और इज्तिमाई फातिहा खानी हो, इज्तिमाई मजलिस तबरुक ले और उसके बाद अपने घरों को जाएँ और अपने डेली रूटीन वर्क में वो बिजी हो जाएँ। जी मैं यही कहूँगा, बिल्कुल मेहदी साहब का ये आइडिया है, उन्होंने मजलिस आमला में फ्लोट किया था, अल्लाह ताला उनकी सही को कबूल करे। यही है वजन के अल्लाह ताला सबको दे, सबका भावभरम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। पहले होता था गरीब आदमी और तरीके से करता था, अमीर आदमी और तरीके से करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्मूथली एक ही पैटर्न पे एक ही तरीके से सब लोग जो उनसे ना इस मजलिस तरहीम को बेहतरीन तरीके से करते हैं। और मालिक सबकी, मेहदी साहब की भी, और जो भी हमारा मैं कहूँगा अंजुमन हुसैनिया हमारा एक गुलदस्ता है, इसमें हर एक बंदा काम कर रहा है। देखें गलतियाँ कोताहियाँ तो इंसान से होती हैं, तो लेकिन हर बंदे की कोशिश यही है कि वो अपनी आखिरत को कमा ले, अपनी आखिरत के लिए, आखिरत के लिए इंसान बेहतर कर ले। तो मैं ये कहूँगा जितने भी हमारे मेंबरान हैं वो सब इसी सही में हैं कि किसी तरह हमारा अंजाम बखैर हो, और ये हमारे लिए और हमारे मरहूमीन के लिए और हमारे बीवी बच्चों के लिए ये बेहतर से बेहतर ज़ादे राह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे, मेरा भी ईमान है कि ये हमारा बेहतरीन ज़ादे राह बनेगा और बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बहुत अच्छी बात आपने की है कि इसको हकूक़ुल इबाद की अदायगी का एक बेहतरीन ज़रिया समझा जाए कि हमारी कम्युनिटी का हम पे जो हक है वो यही है कि हम उसकी बेटरमेंट के लिए, उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करते रहें, ताकि हर तरह के तबके को सहूलियात फराहम की जा सकें। अच्छा, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपने जिक्र किया रहबर स्कूल का, तो रहबर स्कूल जो है माशाल्लाह कौमी मरकज़ में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहा है, तो इस वक्त टोटल क्या कितने फ्लोर कंज्यूम कर रहे हैं वो, और क्या परफॉर्मेंस है, रहबर स्कूल कैसा इस वक्त माशाल्लाह चल रहा है और क्या सूरत हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रहबर स्कूल एक आइडिया बेस्ड स्कूल है, और हमारे कबीले के सदर जनाब शहजाद जमील साहब उसके कन्वीन कर रहे हैं। गुज़श्ता तकरीबन जब से 5-7 साल से वो इसको मेरे ख्याल में कन्वीन कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में अब कुछ स्ट्रेंथ तकरीबन आप कह लें तकरीबन 400 से 450-500 बच्चों, 450-500 बच्चा हो गया माशाल्लाह।
अच्छा, सबसे बड़ी इस स्कूल की खासियत यही है कि ये आइडिया बेस है, जिसमें हमने जब ये स्कूल बना था तो पूरी डिस्कशन की थी कि अहले तशी के लिए, अपने बच्चों के लिए उनका कायद के मुताबिक एक स्कूल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल हमारा KM स्कूल भी है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शहर में चल रहा है, और खावर साहब उसके कन्वीनर हैं, वो भी हमारे कबीला वैयड़ के हैं, अल्लाह ताला उनकी भी तौफीकात में इजाफा करे। तो उधर तकरीबन बच्चों की स्ट्रेंथ माशाल्लाह 1000 के करीब बच्चे माशाल्लाह। तो लेकिन उसको एक स्कूल है अंदरूनी शहर का, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कूल है, टॉप मोस्ट स्कूल है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो राहबर स्कूल है, ये बेसिकली वही बात कि आइडिया बेस्ड स्कूल हमने बनाया, और काजी साहब ने भी इसमें खुसूसी दिलचस्पी ली, और शहजाद जमील साहब ने इस पर खुसूसी तवज्जो दी। तो ये अहले तशी के लिए हमारी बरादरी, एक तो अंजुमन हुसैनिया कौम ख्वाजगन बरादरी, और दूसरा अहले तशी बरादरी के लिए ये एक बेहतरीन स्कूल है। इसमें आपको इमाम आइम्मा के जो फरामीन हैं या उसके मुताबिक बच्चों को ज़िंदगी गुजारने के तरीका, और जो भी हमारे शरई मसाइल हैं बच्चों को, उसकी भी तरबियत दी जाती है। यानी आप भी कहना चाह रहे हैं कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पे भी बिल्कुल फोकस है, ताकि बच्चों की दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी बनाया जाए, और वो बड़े होकर इस तरबियत से गुजरें कि अपनी आखिरत का भी ख्याल रखें। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत कामयाब हैं। स्टार्ट में स्ट्रेंथ कम थी, बहुत मुश्किलात पेश आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रैक पे स्मूथली चल रहा है, तो उसकी ज़ात का बहुत करम। बिल्कुल सही जी, माशाल्लाह। बहुत तफसील से आपने इस हवाले से गुफ्तगू की है। मंजर साहब, एक बहुत ही अहम जो एक्सटेंशन होने जा रही है वो फ़ेज़ 2 है, जो हमारा बिल्कुल 7 प्लॉट है, उसको आपने ख़रीदा, उसको फ्लैट किया, वहाँ पर तामीर शुरू की, और आज माशाल्लाह वहाँ पे 3 लेंटर ऑलमोस्ट पड़ चुके हैं। तो फ़ेज़ 2 के हवाले से बताएं कि जब ये इसकी तामीर कब तक मुकम्मल हो जाएगी, और दूसरा ये कि ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो कैपेसिटी जो है वो कितनी बढ़ेगी, और क्या क्या चीज़ें एक्सटेंडेड वहाँ पे हमारी बरादरी को सहूलियात मिलेंगी वहाँ पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का ख़ास करम। हमारा फ़ेज़ 2 की तामीर हो रही है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीछे फ़ेज़ 3 के लिए भी जगह ली हुई है माशाल्लाह। चूँकि ये कम्युनिटी सेंटर है, ज्यों आबादी बढ़ती है तो उसके लिए फिर ज़रूरियात भी बढ़ती हैं, गुंजाइश भी बढ़ानी पड़ती है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वही वाली बात, 3 से 4 लेंटर पड़ चुके हैं, लोअर बेसमेंट उसके ऊपर तीसरा, यानी कि 5 लेंटर, 5 तकरीबन शायद पढ़ना है। इसको हमारे समर अब्बास साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कबीला वैयड़ से सीनियर नायब सदर भी हैं, वो इसको देख रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत तनदही से वो इसको काम मेहनत से इसको कर रहे हैं, वर्किंग इसके ऊपर, तो अल्लाह ताला उनको भी जज़ा दे। आमीन। तो इसमें ये है कि ये हमारा जो कैपेसिटी इस वक्त हमारी कौमी मरकज़ की है, ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इससे डबल हो जाएगी। हर चीज़ में आप कह लें डबल कैपेसिटी हो जाएगी। इस वक्त हमारी शादी हाल की गुंजाइश तकरीबन 300 से 350 की बेसमेंट में, और कोई मजालिस हो बेसमेंट में तो तकरीबन 1000 बंदे की गुंजाइश है। मजलिस हो, कोई भी प्रोग्राम हो तो 1000 बंदे की गुंजाइश है। तो ये ऑलमोस्टली जब ये हमारा साथ ज्वाइंट हो जाएगा तो ये कैपेसिटी तकरीबन शादी के लिए आप कह लें कि 600 बंदे की हो जाएगी, और हाल की गुंजाइश तकरीबन 2000 से 2200-2300 मजलिस के लिए बैठ मजलिस के लिए बैठ सकें। रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह ताक रातों में हमारे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह गैदरिंग होती है, तो ये डबल कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल जाएगी। इसके अलावा ऊपर फ़ेज़ 2 में कन्वेंशन सेंटर भी बना रहे हैं बाकायदा। उसके अलावा ऊपर ऑफिसेज के लिए भी जगह हमें मिलेगी। ठीक है। तो ये बेहतर से बेहतरीन सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह हम मुयस्सर करेंगे।
बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब माशाअल्लाह जवाब आपने दिया फेसबुक के हवाले से। आपने अपने जवाब में शादी ब्याह का भी जिक्र किया है। यकीनन शादी ब्याह हमारी कम्युनिटी की बड़ी एक अहम ज़रूरत है। लोग जब इसमें शादी ब्याह के लिए बाहर के हॉल्स में जाते हैं और इंतहाई कीमती वहाँ पे इस वक्त एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें, और मैंने सुना है कि कौमी मरकज़ में ये सब चीज़ें बड़े आपने एक मुनासिब कीमत में रखी हुई है। तो इस हवाले से बताएं कि शादी ब्याह और दीगर इस तरह की तकरीबात जो है उसको आप किस तरह कैटर करते हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारी कम्युनिटी पे, हमारी कौम पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है। मैं ये कहूँगा ये जो हमारा शादी हाल है ये कौम के लिए एक नेमत है। बेशक बाज़ लोग इसको कंसिडर करते हैं, बाज़ लोग नहीं करते, लेकिन हर बंदे का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये ख़ास नेमत है। इस तरह के जो हम दो तरीके हैं इसमें, या दो बातें हैं इसमें, कि एक तो हमारे जो भी बरादरी के थोड़ा सा मुतवसत तबका कह लें, या जिनके इतनी नई सोर्स हैं, उनके लिए हमने इसका अव्वल तो सबसे पहले रेट ही हमने इसका बहुत मुनासिब रखा हुआ है। इस महंगाई के दौर में आप आम शादी हालों में जाएं तो एक तो उनके खाने का मेयार और तरह का होता है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मेयार है, बेहतरीन हम डालडा का ऑयल यूज़ करते हैं, बेहतरीन ताज़ा गोश्त लेते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमारा एक शादी के फंक्शन में जो चीज़ यूज़ हो, हम उसको अगर बच भी जाए तो हम इसको बांट के तकसीम करके जाते हैं। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको कभी भी नहीं यूज़ करते। तो दूसरा ये जो हमारे डिज़र्विंग पर्सन हैं, जो हमारे कौम के अफराद हैं, उनके लिए हमने ये रखा हुआ है, एक तो रेट जो मुकर्रर है वो है, उसके अलावा हमने ये रखा हुआ है कि कोई बंदा आगे डिज़र्विंग है वो हमें एप्लीकेशन देता है तो हम उसको जितनी मैक्सिमम हो, इवन कॉस्ट टू कॉस्ट, और बाज़ औक़ात हम बाज़ केसों में हमने कॉस्ट से भी कम लोगों को सहूलियात प्रोवाइड की हैं कि यार बेटियों का मामला है, अल्लाह ताला हाँ जी सब का भरम रखे और सबका ढेर सारा रिज़्क दे। इसी तरह मैं ये कहूँगा कि हमारे आम अफराद के लिए भी ये बेहतरीन ऑप्शन है, जो डिज़र्विंग पर्सन है उनके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है। हमने इसका सारा सेटअप चेंज किया है, शीशे की टेबल्स लेके आए हैं, नई क्रॉकरी लेके आए हैं, नए सोफ़े लेके आए हैं, नई कुर्सियाँ लेके आए हैं, जिस पे हमने लाखों रुपया, तकरीबन 20-22 लाख रुपया हमने इसके ऊपर खर्च किया है। और हमारे हाल की डेकोरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, आम हालों की निस्बत, और सफाई का मेयार, फिर कुक हमने नदीम कैटरिंग का कुक हमने हायर किया हुआ है जो बेहतरीन कुकिंग करके देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि कौम को इससे सहूलत से इस्तेफादा करना चाहिए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन सर्विसेज कोशिश करके प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, ये शादी के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम इस हर मामले में माशाल्लाह बाकी अक़वाम से आगे है जी। ये जब हमारे कोई फतीदगी होती है तो जस्ट हमारी कौम ने या हम जस्ट ला के बॉडी रखनी है इधर, उसके बाद हर चीज़ समझ लें अंजुमन की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। गुस्ल, कफन, उसके बाद जनाजा, अगर गर्मी है तो हॉल्स में एसी बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगाए हुए हैं। उसके बाद मस्टा एम्बुलेंस इवन जाते हैं, कब्र तैयार मिलती है, फिर उसकी लॉन्ग लाइफ टाइम हम उसकी सर्विसेज दे रहे हैं कब्र की। फिर वापसी पे जब वो तशरीफ़ लाते हैं अफराद, हम उनको कोड़ा बट्टा देते हैं, अगले दिन हम कुलों का इंतज़ाम करते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जस्ट 1000 में। मैं ये कहूँगा बाकी कौमों को हम जब बताते हैं तो वो इस पर रश्क करते हैं कि यार हैं इस तरह भी होता है कि यार सिर्फ 1000 रुपये में यार आजकल तो कोई कब्र लेने जाए तो लाख रुपया लोग जी बिल्कुल कब्रों का मांग लेते हैं। तो बाकी चीज़ें, कोई जनाजे की रोटी पकवाने जा रहा है, कोई मौलवी साहब का इंतज़ाम करने जा रहा है, इस तरह लोग बहुत हैरान होते हैं और रश करते हैं कि काश हम, बल्कि बाज़ अफराद ने तो मुझे यहाँ तक कहा है कि हम नहीं हिस्सा बन सकते इस
बरादरी का, इस कौम का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का ख़ास करम है, मौला की ख़ास इनायत है हमारी कौम के ऊपर कि उसने हमें ये विजन वाले सदूर और लीडरशिप हमें फराहम की, जिन्होंने यहाँ तक सोचा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये एक रूटीन वर्क बन गया, हमें तो किसी किस्म की दिक्कत ही नहीं होती। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम बेहतर इन सर्विसेज को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ तक मुमकिन है हम इसको बेहतरीन से बेहतरीन कर रहे हैं। बेहतरीन, हाँ जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मंजर साहब, हमारे सदर जनाब काज़ी मलिक काजी साहब का विजन 2030 यकीनन हम सब के पेश नज़र है। तरक्की की जो रफ्तार इस वक्त अंजुमन हुसैनिया ऑब्ज़र्व कर रही है, यकीनन वो एक मिसाली है। और पिछले दौर जितने भी गए हैं, हर शख्स ने अपने तौर अपने तई बहुत बेहतरीन कोशिश की है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर भी ये महसूस करता हूँ कि इस दौर में हमारी तरक्की का ग्राफ बहुत ऊपर है, जिसमें आप सबसे पहले देख लें कि सदर साहब का तालीम के हवाले से विजन, अफराद कौम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए विजन, उनको अगर किसी के पास बिज़नेस की सहूलत नहीं है तो हमारा जो शोबा बैतुल माल है वो हर तरह की ताउन फराहम कर रहा है। तो अलगर्ज़ के हर शोबा में तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ है माशाअल्लाह। तो मैं इस इंटरव्यू के आखिर में आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अफराद कौम के नाम आप कोई ऐसा पैगाम दें जो आपके दिल में जो बात है कि आप अफराद कौम तक पहुँचाना चाहते हैं, वो कोई पैगाम आप कौम तक ज़रूर पहुँचाएँ, इस कैमरे की वजाहत से, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट की वजाहत से। जी, इसमें एक दो बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो यही है कि हम लोग मुत्तहिद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह वही बात जो आपने की मैं उसी को दोहराऊँगा कि माशाल्लाह काजी साहब ने बहुत अच्छी वर्किंग की है। मेरे ख़्याल में मैं एक बात कहता होता हूँ कि जितनी तरक्की यानी कि 100 सालों में अंजुमन हुसैनिया ने की है, ये बिला मुगालबा कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काजी साहब के दौर में उतनी तरक्की ये गुज़श्ता 3, 4, 5 टर्नओवर में हुई है। तो वही बात कि हमने सहूलियात का ग्राफ बेहतर से बेहतर किया है, बिल्कुल, और मेयार उससे भी बेहतर किया है। एक तो ये मुत्तहिद रहें और लोगों की बातों के ऊपर ना आए। जो आप माशाल्लाह हमारी कौम बहुत बाशऊर है, जी बिल्कुल, उसको नज़र आ रहा है कि क्या काम हो रहा है और क्या कौन सही भी है और कौन गलत कर रहा है। एक तो मैं ये कहूँगा। दूसरा मैं कौमी मरकज़ के हवाले से कहूँगा एक दो बातें कि एक तो आप जो भी कोई पेमेंट करें उसकी आपने रसीद लाजमी लेनी है, चाहे वो डोनेशन है, चाहे वो शादी का बिल है, चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे सदका है, चाहे आप सहम इमाम देते हैं, उसकी रसीद आप लाजमी लें। बिल्कुल ठीक। और दूसरा मैं ये कहूँगा भजन कि कौम से मेरी ये दरख्वास्त है कि हमारी जो हम बैठे हुए हैं बेसिकली खिदमत के लिए, ये जितना भी हमारा कौमी मरकज़ का अमला है वो आप लोगों की खिदमत के लिए बैठा हुआ है। सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं भी आपकी खिदमत के लिए बैठा हूँ कि इनसे खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। मुझे पता है जब कोई जनाजा आता है तो लोग दुखे होते हैं, तो बाज़ कोई 19-20 की बात हो जाए तो लोग उसमें हर्ष फील करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह कोई भी दिक्कत हो, मेरा फ़ोन नंबर हाज़िर है, मैं हाज़िर हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो आप 24 आवर मुझसे रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह। लेकिन सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा तहम्मुल और बर्दाश्त और बुर्दबारी से, ये सब जितना भी एडमिन है, नीचे जो वर्कर हैं, सब आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए पूरी जाफिशानी से काम करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हाज़िरीन किराम, आपने देखा मंजर सईद साहब ने बहुत ही अच्छी मंजर कशी की है आज कि कौमी मरकज़ किस तरह से कौम की उम्मीदों को पूरा कर रहा है, कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा है। दिन रात जो है कौमी मरकज़ का स्टाफ, कौमी मरकज़ की तमाम मैनेजमेंट अफराद कौम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। और जो मंजर साहब ने आखिर में बात की है कि अफराद कौम जब यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और देखें कि कौम जो काम कर रही है उसमें क्या वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यकीनन जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अंजुमन हुसैनिया के, उसमें हमारे डोनर्स हज़रात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो भी हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो इस वक्त वादी फ़िरदौस है,
वो बहुत ही उम्दगी से काम कर रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम वहाँ पे मस्जिद मोहम्मद भी बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह कौमी मेला भी 26 फरवरी को ये भी मैं आपको चलते चलते बताता चलूँ कि वहाँ पर मुनक्किद हो रहा है। आप सब तशरीफ़ लाएँ, कौमी मरकज़ में टिकटें भी दस्तयाब हैं, आइए टिकट्स लीजिए, अपनी फैमिली के साथ शिरकत कीजिए और देखिए कि वादी फ़िरदौस में हमने कितना खूबसूरत समा बांधा है आपके लिए। आइए अपने कौमी प्रोजेक्ट्स को अपनी दुआओं के साए में रखिए। आप हमें याद रखें, अपने डोनेशंस में, अपने तमाम नेक काम कार खैर में हमें याद रखिए। इंशाअल्लाह अंजुमन हुसैनिया हर पल आपके साथ है, आपका साथ अंजुमन हुसैनिया को हर पल दरकार है। मुझे आज के इस प्रोग्राम से, एक कन्वीनर एक शोबा के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।